हाहाकार, कोरोना का हाहाकार चारों तरफ है। करने को हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो। दावा है कि हाँ, सब कोई सब कुछ कर रहा है, चाहे वो ऑफिसर्स हो, आम लोग हो या सबसे बढ़कर डॉक्टर्स हो। हर किसी ने जी जान से कोशिशें अपनी लगा दी हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो छूट जा रहे हैं मदद हासिल करने से और जिनकी सांसें टूट जा रही हैं। और इसीलिए ये सांसों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं और पूछा है कि कल तक क्या बदल जाएगा, बताया जाए। तो आज हम भी महाबहस में बात करेंगे यही कि कैसे बदलेगी ये सूरत, कैसे जुड़ेंगे सांसों के तार। सांसों पर सुप्रीम सुनवाई। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा सरकार उसको मानेगी। न्यायालय के निर्णय से ऊपर कोई नहीं हो। सर्वोच्च न्यायालय हमारी संविधान की सबसे बड़ी संस्था, जो निर्णय आएगा उसको सरकार स्वीकार करेगी। ऑक्सीजन वैक्सीन पर सवाल। 14 महीने आप हाथ पर हाथ दिए बैठे रहे, चुनाव लड़ाते रहे, भाषण देते रहे, मन की बात करते रहे, पर आपने देश को तैयार नहीं किया। ये देश कोरोना की दूसरी लहर से तैयार हो जाता है। बहुत मौतें हो रही, हम लोग अपने स्वजनों को खो रहे हैं। सरकार से जवाब, कब खत्म होगा कोरोना का हाहाकार? आज महाबहस इसी पर। मेरे साथ जुड़े हुए मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता, अभिषेक सोम नेता एसपी हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्र हैं वरिष्ठ चिकित्सक, और शशांक वाजपेयी साहब हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की है इस पर, पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए, कि राजनीति चुनाव के समय होती है, विपत्ति के समय नहीं। लेकिन प्रियंका गुप्ता, अफसोस है, लोग वाकई मर रहे हैं, मगर अभी भी राजनीति से राजनेता बाज नहीं आ रहे हैं। अभिषेक सोम, कौन क्या करे, कैसे सब मिलकर लड़े, ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि राजनीतिक चुनाव के वक्त कर ले रहे आप लोग, इस वक्त सब मिलकर तो लड़ लें। अजय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश की लड़ाई है और हम सब लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पर इन देश के अंदर जितनी भी कोरोना से जो हत्या हुई है, मैं कहूँगा मौतें नहीं, वो हत्या करी गई है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उनका गैर जिम्मेदारान रवैया रहा है। मैं तो कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हिंदुस्तान के अंदर तत्काल प्रभाव से सैन्य शासन लागू कर देना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों को दखल देनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन हो चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, तमाम लोगों को, क्योंकि आज ये आपातकाल की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिकरण कर रही है, राजनीति लाशों पर राजनीति कर रही है। क्या बंगाल चुनाव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? क्या उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनावों पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी? इन सब के लिए सरकार जिम्मेदार है और मैं तो कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर यहां तक भी संभव नहीं होगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय मंच को चिट्ठी लिखेंगे और बाकायदा इस बात की मांग करेंगे, हो सके संभव हो सके सैन्य शासन न लगाया जाए तो ब्रिटिश रूल यहाँ पे लागू कर देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शासन काल में इतनी बिल्कुल, मैं तो कहूंगा निर्मम हत्या नहीं की जाती थी। नहीं, ठीक है, आप भावुक हो रहे हैं थोड़े से, मैं समझ सकता हूं। अभिषेक सोम, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को। मैं तो स्पष्ट कहूंगा, ये स्पष्ट कहूंगा, और ये मैंने कहा है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हिंदुस्तान के अंदर या तो सैन्य शासन लागू कर देना चाहिए या ब्रिटिश रूल को लागू कर देना चाहिए। अभिषेक, okay, अभिषेक सोम, I'll come back to you. I can understand your feeling. आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं। मैं भी आज भावुक हूं। मैंने अपने एक बहुत ही करीबी मित्र को आज खो दिया है, पत्रकार को, और हम भी यहां पर आ रहे हैं आपसे, आपको खबरें बताने के लिए, खबरों पर बात करने के लिए, तो इसी खतरे के साथ हर रोज आ रहे हैं कि न जाने किस दिन क्या हो। लेकिन हमें
भावना से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर लड़ना होगा। हम हार नहीं सकते, हम संप्रभुता को भी खो नहीं सकते। ऐसे वक्त में आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल लागू कर दिया जाए। शशांक वाजपेयी साहब, मैं बाकी डॉक्टर साहब के पास जाऊं और मेहमानों के पास जाऊं, आप हमें आज की सुनवाई का लब्बो-लुबाब समझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या चिंता जाहिर की है और क्या मांग की है, क्या निर्देश दिए हैं? अजय जी, हम लोग आज अजय जी उस पर भी हम लोग आएंगे, पर अजय सरदाना साहब की मृत्यु से हम लोग बहुत दुखी हैं, परिवार में भी बहुत दुखी हैं। उनके लिए बहुत बहुत शोक संवेदनाएं हमारी और हमारे परिवार की अगर टीवी के माध्यम से आपको देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये था। सुप्रीम कोर्ट ने चार बिंदुओं के ऊपर राज्य और केंद्र सरकार से पूछा कि भाई आपके ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, राज्य में वैक्सीन की क्या व्यवस्था है, राज्य में वैक्सीनों के दामों के लिए हम एक समानांतर व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते, और उनको ये किस तरह से दोनों राज्यों को दी जाए, इसके लिए उन्होंने पक्ष से पूछा। तो सुप्रीम कोर्ट में माननीय सॉलिसिटर जनरल ने उसको जवाब देने के लिए ये बात कही कि किसी भी रूप में सरकार हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, मदद कर रही है। राज्यों में वैक्सीन के लिए बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री जी लगातार उस पर बातचीत कर रहे हैं और आशा है कि बहुत जल्दी हम देश को एक अच्छी व्यवस्था में कोरोना मुक्त समाज की तरफ ले जाने के लिए समर्पित हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह सुनवाई हुई और दोनों जगह सुनवाई में माननीय कई सारे अधिवक्ता रो पड़े कि व्यवस्थाएं नहीं थी और व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, पर सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से व्यवस्था कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से डे टू डे, मिनट टू मिनट और सेकंड टू सेकंड मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसपे मुख्य न्यायाधिपति ने यहाँ तक कहा और लेटर भी लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कोविड केयर सेंटर बना दिया जाए, जिसकी एक्सटेंडेड बिल्डिंग है। आज की जो स्थिति है देश के अंदर वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हम ये चाहते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ये चाहता है कि देश के अंदर हर व्यक्ति तक दवाइयां, ऑक्सीजन पहुंचे। किसी भी तरह से कोई कार्रवाई जिनके खिलाफ की जा रही थी वो कार्रवाई ना की जाए। मीडिया में जो भी मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, कोई कार्रवाई ना की जाए। कंटेम्प्ट के लिए उन्होंने लाइबल करने के लिए कहा कि कोई भी पुलिस वाला अगर कोई भी कार्रवाई करता है तो उसको उसके ऊपर कंटेम्प्ट चलाया जाएगा किसी भी रूप में, और हर तरह से हर राज्य को जो भी अधिकतम सहयोग हो सकता है उसकी पूरी कार्य योजना कल तक सुप्रीम कोर्ट के सामने दें। राइट, ठीक है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बिफोर आई प्रोसीड टू द पॉलिटिकल गेस्ट, डॉक्टर मिश्रा, आप हमें ये समझाइए कि जो सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, हम सब जो उम्मीद कर रहे हैं कि हर ज़रूरतमंद के पास मदद पहुंच पाए, उसके लिए जो कोशिशें हो रही हैं इस वक्त चारों तरफ, वो भी आप जान रहे हैं। क्या और करें, कैसे हर तक किसी तक मदद पहुंचाई जाए? अजय जी, मुझे लगता है कि सबसे पहला जो कदम उठना चाहिए वो ये उठना चाहिए कि कंप्लीट लॉकडाउन लगना चाहिए, जिससे कि आने वाले नंबर घटें। नहीं तो हम कितना भी बड़ा संसाधन लगा लें और कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक था कि हम उसको कितना भी सुदृढ़ कर लें, हम उस गैप के मिसमैच को फुल नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है, और मैं आपके माध्यम से यूपी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और बाकी सारे लोग जो जिम्मेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सोमवार का लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन को आगे बढ़ा करके कम से कम 10 से 15 दिन का लॉकडाउन लगाएं। बिना उसके आप इस मिसमैच को फिल नहीं कर सकते, और इस पे बाकी सारे लोग जिस तरह से पॉलिटिक्स होती आई है वो गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, पर ये होती रहेगी। पर बात यह है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जी, क्योंकि हमारे पास हेल्थ के संसाधन कम है, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगना अत्यंत आवश्यक है उत्तर प्रदेश में। मेरा ये स्ट्रांग बिलीव है, और जब तक वो नहीं लगेगा, आप ये समझ लीजिए कि इस तरह की त्रासदी उत्तर प्रदेश में शायद बढ़ेंगी। आप ये समझिए कि महाराष्ट्र, जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, बॉम्बे इतना स्ट्रांग है, दिल्ली इतना स्ट्रांग है, अगर वो घुटनों पे आ गए, तो मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूं, पढ़ा हूं, बड़ा हुआ हूं, पालन पोषण हुआ, मुझे मालूम है वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सुदृढ़ नहीं है कि हम उसको कितना भी एडवांस बना ले, अभी वो इस मिसमैच को दूर नहीं कर सकता। तो आप सब लोग अगर मिल करके ये मांग करें कि अभी लॉकडाउन लगा दिया जाए पूरे प्रदेश में, तो शायद हम आने वाली मौतों को कम कर पाएंगे। राइट सर, आपकी बात सरकार तक जा रही है। मेरे साथ सरकार के प्रतिनिधि भी, सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि मनीष शुक्ला जी बैठे हुए हैं, और ये ओपन डिबेट है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी खबर को रोका ना जाए, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर मीडिया में हो। मनीष शुक्ला जी, एक तरफ डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाइए, दूसरी तरफ हम चुनाव के नतीजे
आए तो क्या बर्ताव करें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी है और कल उस पर भी सुनवाई होनी है। मुझे लग रहा है कि क्या एक गैप तो नहीं क्रिएट हो रहा है जो जरूरत है और जो समाधान पेश किया जा रहा है उसके बीच में, जो हम कर सकते हैं उसके बीच में। देखिए अजय जी, मैं दो भाग में अपना उत्तर दूंगा। एक तो अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के साथ है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कहीं कोई कमी है तो उसको इंगित करने का अधिकार है, और अगर कहीं कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर देना चाहिए। लोकतंत्र में ये सबको ये सुविधा प्राप्त है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है, और आज आपके राष्ट्रीय संस्करण यानी न्यूज 18 इंडिया ने एक स्टिंग भी किया है, आपको तो पता ही होगा, और लोगों ने देखा कि नहीं देखा, कि कालाबाजारी, होल्डिंग या इरादतन गलत तथ्य पेश करके क्यास पैदा करना, तनाव पैदा करना, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात हम लोगों ने किया था, वो आगे भी जारी रहेगी। किसी को भी कालाबाजारी की छूट नहीं दी जा सकती, कियास पैदा करने की छूट नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, ये खबर हम भी दिखा रहे हैं। लोकतांत्रिक जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, उस पर हमारी सरकार मानती है जी। दूसरी बात अजय जी, अभी आपके चैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही। यूएनओ में जाएंगे, ब्रिटिश शासन लगा देना चाहिए, सैन्य शासन लगा देना चाहिए। क्या अखिलेश यादव इनकी इन बातों से सहमत हैं? इस देश में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश रूल चलना चाहिए, इस देश में सैन्य शासन चलना चाहिए। लोग अभी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, यानी लोकतंत्र की बात कर रहा है, और अखिलेश यादव यहाँ बैठ के कहलवा रहे हैं कि यहाँ सैन्य शासन लगा दिया जाए। ये कौन सी बात है? और आप कम से कम अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग ब्रिटिश रूल लगाने वालों को मत करने दीजिए। मेरा एक आपसे निवेदन है। मैंने उनको रोक दिया है, और मैंने कई अच्छी बात कही मैं समझता हूँ कि भावना में बह के कह रहे हैं ऐसी बात अभिषेक सोम, ये कतई स्वीकार करने लायक नहीं है बातें। बिल्कुल नहीं, भावना ये कौन सी भावना है भाई कि ब्रिटिश रूल लगा दिया जाए? मतलब कितने लोगों ने कुर्बानी दे दी। अब चलिए उस पे फिर से आते हैं। मुझे लगता है या तो ये अधिकृत नहीं है, या अखिलेश यादव जी ने उनको पढ़ा लिखा के भेजा, ये इनकी पार्टी तय करेगी। तीसरी बात, डॉक्टर साहब ने जो कहा, ये बात ठीक कहा है, और सरकार फीडबैक के आधार पर चलने वाली सरकार है हमारी। इसीलिए जो सैटरडे और संडे का जो लॉकडाउन था, उसको मंडे तक बढ़ाया गया है। सरकार हर वो कदम उठाएगी जरूर से, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को अगर खतरा होता है या आवश्यकता पड़ती तो सारे कदम उठाएगी। आगे इस 59 घंटे के लॉकडाउन को अगर आवश्यकता पड़ेगी एक्सटेंड करने की या कोई भी अन्य कदम उठाने की, तो सरकार उठाएगी। हमारी प्राथमिकता क्रमांक में है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन सुरक्षित हो, और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम्स थी, जो क्रंच पैदा हुआ था, उसके भी कारण तमाम बार हम लोग चर्चा कर चुके कि अचानक मरीजों की संख्या बढ़ी थी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी थी उसके नाते से। लेकिन केंद्र की सरकार ने जी किस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, यहाँ तमाम जगहों पे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, जहाज से ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेट सीएससी तक पहुंचे, इसके लिए सरकार काम कर रही है जी। एक याचिका को भी काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी किया, और दुत्कारते हुए खारिज किया कि बेवजह की याचिकाएं भी नहीं आनी चाहिए। प्रियंका गुप्ता, मुझे नहीं पता आप जुड़ गई हैं कि नहीं, अगर आप जुड़ गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है आज कि राजनीति का वक्त ये नहीं है, चुनाव के वक्त आप लोग राजनीति कर लीजिए, लेकिन इस वक्त मिल के सामना कीजिए। हम सरकारों की को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कैसे लोगों की जिंदगियां बचें। जरूरत इस बात को समझने की है, बहुत मुश्किल वक्त है, ऐसा वक्त कभी मानवता ने देखे नहीं, वैसा वक्त है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल वक्त है, और इस वक्त में हमें एक दूसरे का साथ बिल्कुल देना चाहिए। पर सरकार की जो कार्य प्रणाली है और सरकार की लड़ाई किससे है, ये सोचने का विषय है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया, मैं उसके बाद यही कहना चाहूंगी कि सरकार को एक बार फिर से इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। सरकार को एक बार खुद से आत्म जो है ना, वो एक कहना चाहिए कि अपना जो है एक बार सर्वे कर लेना चाहिए कि हम है गलत कहाँ। हम लड़ाई लड़ किससे रहे हैं? हम उन लोगों से लड़ रहे हैं जो वाकई में परेशान है, जो ऑक्सीजन के लिए परेशान है, या जो है बेड्स के लिए परेशान है, या उनके साथ जो कालाबाजारी हो रही है उसके लिए परेशान है। अगर वो वीडियोस डाल रहे हैं तो आपको उस पर आपत्ति क्या थी?
और अगर आप चाहते हैं कि आप कालाबाजारी रोके तो किसने रोका है आपको? हम तो यही चाहते हैं कि आप कालाबाजारी रोकिए और ये वीडियो आपको सपोर्ट करेंगे उसमें कालाबाजारी रोकने में, बल्कि आप ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे सिस्टम में कोई कमी है। आप तो कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, बेड की कमी नहीं, और आप आज यहाँ डिबेट में बैठकर कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी अरेंज कर रहे हैं। अगर जब कमी नहीं है तो अरेंज क्यों कर रहे हैं आप? ये बात तो आपको सोचने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो शिक्षक है 700 शिक्षकों की लिस्ट दे चुके हैं कि जिनकी डेथ हो चुकी है कोरोना में, जो पंचायत चुनाव है उसमें ड्यूटी करते समय, उनके लिए आपने अभी तक कुछ सोचा है? और ये तो वो है जिनके बारे में पता है, कुछ कितने तो इतने लोग होंगे जिनके बारे में पता ही नहीं होगा हमें कि कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। वास्तविकता ये है कि सरकार को सोचने की जरूरत है कि कमियां उनकी जो कार्यप्रणाली है उसमें है। जब आप कृषि कानून को जो है एक अध्यादेश लाकर पास कर सकते थे तो क्यों चुनाव को नहीं आपने डिले किया? क्यों नहीं आपने चुनाव को स्थगित किया कुछ टाइम के लिए कि कोरोना की सुनामी चली जाए, उसके बाद हम जो है चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे? कौन रोक रहा था? आपके हाथ में तो पावर है, सत्ता है, सब कुछ है। आप सोचिए कि हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। एक 8 मंथ की प्रेग्नेंट महिला की डेथ हो गई है कोरोना में, उसको जबरदस्ती चुनाव में ड्यूटी पे लगाया गया था। कितनी शर्मनाक बात है ये हमारे लिए कि हम आज अपनी महिलाओं को, शिक्षकों को बचा नहीं पाए और बल्कि उन्हें कोरोना की आग में झोंक दिया सिर्फ चुनाव के लिए। 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। जवाब ले लेते हैं आपकी बातों का। ये समझने की जरूरत है, सरकार को जागने की जरूरत है, अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। ठीक है प्रियंका गुप्ता, यस, मैं ये भी यहाँ मेंशन कर दूं, आपने जो मुद्दा उठाया है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार भी उसमें मौजूद थे और उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन और राजनीतिक रैलियां होती रहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे लोग बीमार पड़ गए, इस पर कुछ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इन सभी पहलुओं को सुन लीजिए प्लीज प्रियंका गुप्ता, लेट मी पुट द पॉइंट। कोर्ट ने कहा कि इन सभी पहलुओं को एमिकस क्यूरी देखेंगे। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे मनीष शुक्ला जी? मैं अजय जी 2 बातें कहूंगा। तो पंचायत चुनाव के संबंध में उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन के क्रम में हुआ है और स्पष्ट आदेश था कि 2 मई तक यहाँ चुनाव करा लिया जाए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं जो आपके चैनलों पे कहते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, एक बार भी ये लोग चुनाव आयोग तक गए? अगर ये गए हो चुनाव आयोग से इन्होंने कहा हो कि चुनाव टाल दिया जाए? केवल चैनलों पर भाषण करना और मैदान में चुनाव लड़ना, ये जो दोहरापन है इससे बाज आना चाहिए। बंगाल का भी चुनाव था, वहाँ राज्य सरकार किसकी थी? तृणमूल कांग्रेस की थी। न तृणमूल कांग्रेस ने कभी रोका और न ही कभी कोई चुनाव आयोग गया। बयान लोगों ने दिए लेकिन इन लोगों ने कभी चुनाव आयोग में एक मेमोरेंडम दिया हो, एक ज्ञापन दिया हो कि चुनाव नहीं होने चाहिए उत्तर प्रदेश में पंचायत के, बंगाल में चुनाव नहीं होने चाहिए, और बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेली सरकार, अकेली पार्टी थी। किस तरह की पॉलिटिकल व्यक्ति हैं आप? अगर आप चुनाव आयोग में ज्ञापन देने से आपको किसने रोक दिया था? बिहार में डिजिटल प्रचार हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया अकेले। कांग्रेस, वामपंथी और सभी लोगों ने कहा नहीं, डिजिटल नहीं होना चाहिए। और आप अपनी जिम्मेदारियों से क्या प्रियंका जी कुछ पढ़ लीजिए, कुछ देख के आया कीजिए। बिहार में केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि डिजिटल प्रचार होना चाहिए। आप इंतजार कर अजय जी को कहिए सुन तो ले, कम से कम नहीं पढ़ के आती है। मैं सारी बातें तथ्यात्मक कह रहा हूँ। 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। मैं बार-बार प्रियंका जी ये अंडरलाइन कर, तरीका नहीं बहस का तरीका प्रियंका जी नहीं है। गलती नहीं है, आपकी तैयारियां बिहार, आपकी प्लानिंग कहाँ थी? बिहार चुनाव में प्लान, अरे प्रियंका जी सुन लीजिए, कम से कम नहीं पढ़ के आती है तो जान तो लीजिए। प्रियंका जी अगली बार गलती नहीं करेंगी अगर सुन लेंगी, नहीं तो हर बार गलती पकड़ी जाएगी। आप बताइए कितना आप पढ़ के बिहार में अकेला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी था। भाई सुन लीजिए प्लीज प्रियंका जी। ओके लेट मी कंप्लीट। प्रियंका जी आपके बारे में मनीष जी अपनी बात पूरी कर लें तो फिर मैं आऊंगा आपके पास। जी मनीष जी बात पूरी कर लें। बिहार का इलेक्शन चल रहा था, अकेला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी था जिसने कहा डिजिटल प्रचार होना चाहिए। कांग्रेस ने विरोध किया, 9 विपक्ष के दलों ने विरोध किया।
उत्तर प्रदेश में टीवी पे आप डिबेट में बोलती हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग में जाके ज्ञापन देने से अजय सिंह लल्लू को किसने रोक दिया था? प्रियंका वाड्रा जी चुनाव आयोग क्यों नहीं गई? सोशल मीडिया पे आप लोगों को रोकने पर लगे हुए हैं। कहाँ फिर कहा जा रही है? अभी तो चुनाव की बात हो रही है। करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ब्लेम गेम नहीं। ओके, चुनाव तो हमने करा ही दिया, क्या नहीं, उसके लिए सही बात आनी चाहिए। हम इस बात के समर्थक हैं। कोई इंदिरा गांधी का शासन थोड़ी चल रहा है कि इमरजेंसी लागू है। जो रोना पीटना है नहीं, हम तो चाहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चले, सभी लोग कमी बताएं, और जो रैलियां सभी लोग जो सुझाव होते हैं। इंदिरा गांधी का शासन नहीं है कि इमरजेंसी लागू हो गया है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, ओके, आपको समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, तक की मीडिया आप पे लांछन लगा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है। ओके, प्रियंका गुप्ता जी प्लीज रुक जाइए ना। मैं बार बार याद दिलाऊंगा, आज सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाऊंगा। राजनीति चुनाव के समय होती है, विपत्ति के समय नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी है, तो प्लीज उसको याद रखिए आप लोग ना, विपत्ति को याद रखिए ना। लोग जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, न जाने कितने लोग दम तोड़ रहे होंगे, कितने लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे होंगे, कितने लोग भटक रहे होंगे एम्बुलेंस में। आप आसपास ये घटनाएं घट रही हैं, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र, आपने कहा कि आपको लगता है लॉकडाउन जरूरत है। आप कह रहे हैं मनीष जी कि 3 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जरूरत होगी तो वो भी सरकार इस पर सोचेगी। सरकार के पास पूरी मशीनरी है, एडवाइस है, तमाम टीमें हैं जो बता रही हैं। और क्या आप सुझाव देंगे, और क्या किया जा सकता है आपको लगता है इस वक्त? अजय जी, जिस तरीके से यहाँ बात हो रही, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वो इस पर न जाते हुए कि सेंटर गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया। अभी सब लोग उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़े होइए और इस बात की डिमांड कीजिए कि यहाँ पर सब लोग मिलकर के, अभी तो बात हो रही ना कि इलेक्शन में क्यों गए, क्यों नहीं रोका गया, तो बात अगर उसको देखा जाए, अगर केंद्र की गलती है तो बाकी सारी विपक्षी पार्टियों की गलती, वो चुनाव आयोग जाते, मना करते, वो इलेक्शन में नहीं खड़े होते, तो वो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है वहां पे। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। एज एक्सपर्ट मेरा ये मानना है कि अगर सारे विपक्षी पार्टियां मिल करके लॉकडाउन की डिमांड करें, जो मैंने किसी को नहीं करते देखा, एक्चुअली विपक्ष ने ही लॉकडाउन को एक अछूत मत बना दिया है, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो सारे विपक्ष ने मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे, कभी इकोनॉमी का मुद्दा, कभी मजदूरों का मुद्दा, तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जो पूरे विश्व ने फॉलो किया है। उसके लिए आज मैं हर चैनल पे बैठता हूं, मुझे कोई भी विपक्ष का आदमी ऐसा नहीं मिलता है जो ये कहता हुआ नजर आए कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। वो हर आदमी सेंटर गवर्नमेंट की ली गई हर पॉलिसी और हर स्टेप की क्रिटिसिज्म करता है। आप जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ अच्छी बातें होती, कुछ बुरी बात होती हैं, तो बुरी बात का ढिढोरा पीटने के बजाय अगर आप सबको पता है और साइंटिफिक कम्युनिटी को पता है, फ्रांस को पता है, इजराइल को पता है, यूएस को पता है, यूके को पता है कि लॉकडाउन की वजह से ही आज वहां पे जानें बची हैं, पर मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नुमाइंदा ये कहता हुआ नजर नहीं आया कि हाँ लॉकडाउन करना चाहिए। मैं बहुत खुश होऊंगा और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश होगी अगर सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर के उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगवा पाएंगी। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं, इस बात का यकीन है कि ये लॉकडाउन सोमवार के आगे बढ़ेगा और भगवान चाहेगा और विपक्षी पार्टियां और पक्ष सब एक साथ बैठ कर डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है काउंटिंग को भी डिले किया जाए, जो इसकी वजह लेकिन डॉक्टर साहब, प्रदेश की जनता को डॉक्टर साहब ज्यादा हेल्प मिलेगी। जी बताइए। जी बिल्कुल, कई डॉक्टर्स हैं जो मेरे पैनल पर आकर के उन्होंने यही बात कही है जो आप कह रहे हैं, और पता नहीं एज अ लेमैन मुझे भी यही लगता है कि जब आपके पास अब बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो और लोगों को बीमार ना होने दें ताकि उनके सामने फिर सांसों का संकट खड़ा होगा। ये बहुत ही सिंपल अर्थमेटिक है जो आप कह रहे हैं, बट एक जो कॉम्प्लेक्स है इसके पीछे सवाल कि पिछली बार का लॉकडाउन का तजुर्बा हमारा है कि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक सड़क पर मजदूरों की लाइन लग गई थी और फिर उससे एक भयावह स्थिति पैदा हुई थी। फिर से अब लॉकडाउन लगाएंगे, कहीं वो हालात पैदा हुए, क्योंकि ना महाराष्ट्र ने रोका ना दिल्ली ने रोका, और क्या तस्वीर आती है अभी भी दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन हुआ, यूपी में 3 लाख मजदूर पहुंच गए। अजय जी, इसका जवाब मैं ये कह के देना चाहूंगा कि पिछले लॉकडाउन में किसी भी आदमी की भूख से हुई मौत का एक परिवार लाके मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको कम से कम 50,000 परिवार लाके दिखा सकता हूं जिसकी कोरोना की वजह से मौत हुई है। आदमी गरीब हो सकता है पर आदमी मरना तो नहीं चाहिए। मुझे अपने देशवासियों की गरीबी मंजूर है, लेकिन मुझे उसकी मौत मंजूर नहीं है।
पर सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर के केवल अपने वोट की पॉलिटिक्स कर रही है। मैं आज भी ये कहना चाहूंगा कि यूके में 4 महीने दिसंबर से लेकर के अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी भी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ है। वहां पर अगर जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग था, अगर वो चरमरा गया तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का रहेगा? जब हिंदुस्तान का नहीं लगा रहा, दिल्ली का नहीं लगा रहा, मुंबई का नहीं रहा, तो उत्तर प्रदेश क्या बचा पाएगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये सारे विपक्षी पार्टियां मिलकर के लॉकडाउन की डिमांड करें, लॉकडाउन की डिमांड करें, इससे ज्यादा अच्छा फेस रहेगा इनका। ओके, अभिषेक सोम, अब ब्लेम गेम छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए। आपके पास अगर उपाय हो, आपको ये समझ में आ रहा हो कि इस वक्त ये करने से ये फायदा होगा, वो रास्ता बताइए। आप क्या कर सकते हैं इसमें मदद, वो बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको सरकार को तत्काल प्रभाव से अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। और क्योंकि वहां पे भी काला बाजारी हो रही है, पेशेंटों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, 1000 रुपए पर बेड उनसे चार्ज किया जा रहा है, तो इस समस्या का वहां पे तत्काल प्रभाव से निदान हो जाएगा। दूसरी बात, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी जो डॉक्टर्स हैं, वो दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। पर रही बात प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, उन्होंने फिर भी अपना एक गोरख धंधा बना दिया है। वो इस आपातकाल में भी वो पैसे कमा रहे हैं, वो जनता को लूट रहे हैं। तो सरकार को तत्काल प्रभाव से उन पर नियंत्रण कर लेना चाहिए और उन पे लास्ट मिनट है, मुझे जल्दी कुछ सवाल ले लेता हूं मैं। नहीं, आप जो ये बात कह रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले बहुत सारी जगहों पर, सारे नहीं लेकिन बहुत जगहों पर ये सब हो रहा है। बेहतर होगा कि आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, ऐसे लोगों का वीडियो बनाइए, प्रशासन को दीजिए, ताकि कार्रवाई होगी, लोगों में डर फैलेगा कि कोई कुछ नहीं कर सकता, हर एक कार्यकर्ता जमीन पर खड़ा है। जल्दी से मुझे शशांक वाजपेयी जी ये बता दीजिए, एक बड़ा अच्छा सुझाव मैंने सुप्रीम कोर्ट का आज देखा है, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप रिटायर्ड लोगों को, फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट को, सबको लगाइए काम पर इस वक्त, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैटर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि सब लोगों को काम पे लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि हेल्थ वर्कर्स की अगर कुछ सैलरीज बढ़ानी है बढ़ा दीजिए, तनख्वाहें बढ़ानी है बढ़ा दीजिए। उड़ीसा ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे चीफ जस्टिस दिन भर सिर्फ यही सुनवाई कर रहे हैं कि किस तरह से राज्य के अंदर सर्वोत्तम व्यवस्थाओं के लिए, राज्य के लिए क्या क्या स्कीमें बनवाई जाए और अच्छा इंप्लीमेंटेशन कैसे कराया जाए और अच्छी व्यवस्थाओं को कैसे लाया जाए, हर वकील को, हर राज्य के हर कर्मचारी को, हर जनता को समानांतर सुविधाएं प्राप्त हो सके। आज सुप्रीम कोर्ट चाहे कार्य कर रहा हो, चाहे राज्य सरकारें काम कर रही हो। कल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी, हाई कोर्ट की ये भी टिप्पणी थी कि अगर दिल्ली सरकार को केंद्र के हाथ में दे दिया जाए, शायद व्यवस्थाएं सुधर जाएं। इसका मतलब सरकार, सुप्रीम कोर्ट को भी एक बात का तो आभास है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मेहनत कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही हैं। समय लग रहा है पर जनता निराश ना हो, सकारात्मक न्यूज से हम कोरोना को हरा देंगे और कोरोना के आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं और इसी बात को हमें याद रखना होगा, इसी बात को हम याद रखें कि हमें लड़ना है, कोरोना को हराना है और राजनीति हम बाद में कर लेंगे। इस वक्त हर कोई एक दूसरे से जोड़कर, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर कोरोना को मात देना है। प्लीज लेट्स कम टुगेदर, आइए एक साथ हम आते हैं। धन्यवाद आप सबका इस वक्त मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अपर्णा से अब जान